प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रिया प्रभु मन छोड़ दिया, बस अब सब कुछ तेरा हो। प्रिया प्रभु मन छोड़ दिया, बस अब सब कुछ तेरा हो। तन और मन तुझे दिया, यीशु प्रियतम मेरा हो। तन और मन तुझे दिया, यीशु प्रियतम मेरा हो। लाखों में मेरा वो प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है। लाखों में मेरा वो प्रिया, एक ही मेरा प्रिय है। आज का संदेश ब्रदर वाइफ ऑफ अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश सुनने वाले सभी श्रोतागणों को प्रभु में हम स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वां वचन पढ़ने के लिए चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वां वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह का समय इस वचन के आधार पर मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात बोलना चाहता हूँ। वास्तव में यह महत्वपूर्ण बात और किसी ने नहीं, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने प्रकट किया है, हमारे सामने बात की है। प्रभु यीशु मसीह एक यहाँ पर मुख्य उद्देश्य, मुख्य बात बता रहे हैं अपने चेलों से। दुनिया में हमें कई प्रकार के आनंद होंगे। कई वस्तुओं को हम जब हासिल कर लेते हैं, कई मुकाम पर, एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं, शायद वहाँ पर और कोई पहुंच नहीं पाता हो, हमें बहुत बड़ा आनंद होता है। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात बहुत साफ रीति से समझा रहे हैं। एक व्यक्ति के जीवन में अगर उस व्यक्ति के जीवन का अंत अगर उसको न पता हो, तो उसके जीवन में जो कुछ वो हासिल कर ले, उसके लिए जो कुछ वो आनंद मनाए, वो आनंद बेकार है, वो आनंद व्यर्थ है। अगर उस व्यक्ति के जीवन के, खुद के जीवन के बारे में अगर उसका अंत उसको पता हो, मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, अगर ये बात का अगर उससे निश्चय है, तो ये सबसे बड़ा आनंद की बात है। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से, किसी व्यक्ति या किसी आत्मा पर अधिकार पा लेना, उससे बहुत बढ़कर बड़ी बात यह है कि आपका नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। प्रियो, परमेश्वर ने 2 जगह बनाई है, एक है स्वर्ग, दूसरा है नर्क। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने चेलों से कि सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि आपका नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। लोग जी रहे हैं अपना जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हैं, परंतु उनको ये नहीं पता मरने के बाद क्या है। मरने के बाद भी एक जीवन है। प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, सबसे बड़ी आनंद है हमारा अंत को हमको पता होना, और उससे भी बड़ी बात है
आनंद की बात, अगर हमारा अंत स्वर्ग में हो, ये बड़ी बात है। और वो बड़ी आनंद की बात को पाने के लिए हमें करना क्या है? यहाँ पर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहे हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आनंद कहाँ होते हैं? आनंद होते हैं मन में। जब मन में एक व्यक्ति के जीवन में आनंद होते हैं, वो प्रकट होते हैं उसके मुख से, उसके चेहरे से, और वो बात दूसरे लोग देखते हैं। कभी कभी इंसान दूसरे इंसान को खुश करने के लिए एक नाटक के रूप में मुंह पर खुशी लाते हैं, परंतु उसके मन में आनंद नहीं होता है। मन में आनंद होना है तो उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास में आना जरूरी है। मन का आनंद का अर्थ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वास्तव में मन का आनंद क्या है? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्राम, मैं आपको विश्राम देना चाहता हूँ। वो विश्राम कहाँ पर है? जब आप उसका अगला वचन 29वां वचन पढ़ते हो, वहाँ पे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखिए प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ रीति से समझा रहे हैं वास्तव में विश्राम कहाँ पर है? मन में है। आज लोगों के अंदर मनों में विश्राम नहीं है। कारण क्या है? पाप। मन में पाप भरा है, मन में कपट भरा है, मन में छल भरा है। मुंह पर लोगों के सामने हम भले कुछ दिखाएं, लेकिन मन में क्या है? तो उस मन में जो पाप भरे हुए हैं, पाप का बोझ लदे हुए हैं, उस पाप का बोझ को दूर करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है इस पृथ्वी पर, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया कि हमें पापों से छुड़ाए, हमें उस नरक का जगह जाने से बचाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही मार्ग है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो पाप से छुटकारा पाते हैं, मन में विश्राम पाते हैं, और वही व्यक्ति के जीवन में एक आनंद आते हैं, क्योंकि उससे भरोसा हो जाते हैं, उसे एक निश्चय हो जाते हैं कि जब मैं उद्धार पा लिया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, तो यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरा अंत होगा स्वर्ग में। उस स्वर्ग में होगा जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ परमेश्वर है। परमेश्वर का भवन में पहुँचने के लिए, और मैं एक व्यक्ति जो लायक नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जरिए मैं उस आनंद को महसूस कर पा रहा हूँ, और वही व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी आनंद की बात आती है। तो आज सुबह का समय, आज हम अपने जीवन को हम जांचें, टटोलें। हमारे जीवन में बहुत सारे आनंद के विषय होंगे। क्या ये विषय है? क्या हमें पता है हमारा अंत कहाँ है? प्रियो, सबसे बड़ा आनंद का बात है हमारा अंत हमें पता होना, और उससे भी बड़ी बात है कि हमारा अंत स्वर्ग में होना। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं, अपने पापों को कबूल करें, और उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों की वजह से कलवरी का क्रूस पर उस भयंकर मृत्यु को उठाए हैं, और मृत्यु को उठाकर आज स्वर्ग में विराजमान है। प्रभु फिर आएंगे, अपने भक्तों को, जिन्होंने विश्वास किया है, उन्हों को अपने संग ले जाएंगे। ये सारी बातों को विश्वास करके हम प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, और वही व्यक्ति अपने जीवन में, अपने मन में विश्राम पाएंगे, और साथ साथ में उस आनंद को, उस बड़े आनंद को महसूस कर पाएंगे। प्रभु हम सबको सहाय करें। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।